ये पानी पहुंचाने वाला बस छोटी लड़की के हाथ को देखकर समझ गया कि उसकी छोटी उंगली टूट गई है। उसने लड़के की आइसक्रीम छीन ली, उसे कुछ ही सेकंड में खा गया, फिर लड़की के बालों की रबर बैंड निकालकर एक आसान सा समर्थन बना दिया। तभी लड़की का पिता आया। प्योहून ने उसे सलाह दी कि जल्दी से लड़की का इलाज कराएं, नहीं तो उंगली नहीं बच पाएगी। आदमी ने उसकी सलाह का पालन करते हुए अस्पताल में डॉक्टर से जांच करवाई। वास्तव में प्योहून जैसा कह रहा था। डॉक्टर ने भी कहा कि अगर ये समर्थन समय पर न होता तो शायद उसकी उंगली खो जाती। पूरी तरह से हैरान होकर फिर वे डॉक्टर के निर्देश अनुसार सीटी स्कैन कराने गए, लेकिन एक मोड़ पर उन्हें अस्पताल में पानी पहुंचाने वाले पार्क खून मिले। पोषण तुरंत आगे बढ़कर दिखावा करने लगा। आदमी अभी पूछने ही वाला था कि वह खांसने लगा। पोषण ने उसकी असामान्यता को भांप लिया और सीधे उसके सीने की जांच करने लगा, लेकिन उसने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। उसे इस पानी लाने वाले की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कटाक्ष जल्दी ही सच साबित हुआ, क्योंकि आदमी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वह बेहोश होने के कगार पर था। छोटी लड़की असहाय होकर हॉल में मौजूद डॉक्टरों से मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन वे सभी अभी आए। सड़क दुर्घटना के मरीजों का इलाज करने में व्यस्त थे और उसकी ओर ध्यान देने का वक्त नहीं था। मदद की गुहार लगाती छोटी लड़की समझ नहीं पाई। जब वे पहले से ही अस्पताल में थे तो उन्हें पहले इलाज क्यों नहीं मिला। जैसे ही उसने देखा कि उसके पिता दम घुट रहे हैं, छोटी लड़की निराश होकर जोर से चिल्लाई। अव्यवस्थित डॉक्टर ने अपना काम रोका, लेकिन जल्दी ही फिर से आपातकालीन उपचार में लग गया। छोटी लड़की ने अभी तक हार नहीं मानी थी। इस बार उसने आखिरकार डॉक्टर शोहियन का ध्यान खींचा। शोहियन ने प्रारंभिक रूप से अनुमान लगाया कि उसे न्यूमोथोरैक्स है। इस समय प्योंगहून अचानक सामने आया और उसकी संशोधन करते हुए कहा कि समस्या दिल में है, लेकिन शोहियन के पास उसको सुनने का समय नहीं था। उसने सहायक से उस व्यक्ति की प्रारंभिक जांच करने को कहा और जल्दी से वहां से चली गई। प्योंगहून जो चिंतित था उसके पीछे पीछे गया। फिर अचानक थोड़ी देर बाद आदमी ने होश खो दिया और सांस बंद हो गई। पार्क खून ने तुरंत अपना हाथ उसके सीने पर रखा, फिर अपनी आंखें बंद करके दिल से महसूस किया और पाया कि इस समय दिल भी धड़कना बंद हो गया है। आए हुए सहायक ने सोचा कि वह परेशान कर रहा है। उसे धक्का देकर आदमी को वायु मार्ग नली डालने की तैयारी करते हैं। सूखी, अरे दिल है, अरे ठीक है, काम नहीं कर रहा, यह 16 हम बात करने आए हैं। पोहन ने जल्दी से नर्स को हार्ट डिफिब्रिलेटर लेने के लिए कहा और सहायक की रोक टोक की परवाह किए बिना उसने आदमी को बचाने की कोशिश की। अंततः दिल की धड़कन वापस आ गई, लेकिन हृदय आघात और हृदय विफलता के कारण तुरंत ऑन ऑपरेशन की आवश्यकता थी। सहायक बहुत चिंतित हो गया क्योंकि सभी सर्जन ऑन ऑपरेशन में व्यस्त थे और हान प्रमुख भी अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं थे। उसने कहा, आश्चर्य हुआ, आप शायरी तो याद करते ही होंगे जब यह होता था। नहीं, मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूँ, छोटी चिड़िया। और नमस्ते गोल्ड मेडल। ठीक है। आदमी की जीवन प्रक्रिया तेजी से गायब हो रही थी, लेकिन हान प्रबंधक की झलक नहीं दिख रही थी। सहायक लगभग पागल हो रहा था। छोटी लड़की ने भी मौत का संकेत महसूस